हम सब किसी न किसी ऐसे इंसान को जरूर जानते हैं जो सोशल मीडिया से भाई लगभग पूरी तरह से दूर रहता है। और अक्सर हम उन्हें देखकर सोचते हैं कि ये ऐसा करते कैसे हैं। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम उन लोगों के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो डिजिटल दुनिया की इस भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करते हैं। ये एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है ना? आखिर ऐसा क्या है कि जो लोग सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, उनकी जिंदगी में एक अलग सा ठहराव, एक अलग सी क्लैरिटी दिखाई देती है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। और देखिए, साइकोलॉजी के हिसाब से ये कोई इत्तेफाक नहीं है। उनका दिमाग, उनकी सोच उन लोगों से थोड़ी अलग होती है जो लगातार ऑनलाइन रहते हैं। तो चलिए, इस विश्लेषण में हम उन 5 शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक लक्षणों को समझते हैं जो उन्हें ये मानसिक शांति देते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन अनप्लग्ड पर्सनैलिटी पर है, जिसमें हम उन लोगों की मानसिकता को समझेंगे जो इस डिजिटल ग्रिड से कह सकते हैं बाहर रहते हैं। तो सबसे पहली बात, और शायद सबसे जरूरी बात, इस चीज में छुपी है कि वो अपनी कीमत कहाँ से आंकते हैं। चलिए पहले मनोवैज्ञानिक लक्षण को समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क है। हम में से ज्यादातर लोग अपने फोन पर लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि सामाजिक स्वीकृति से हमारे दिमाग को डोपामाइन मिलता है, एक तरह की खुशी। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया से दूर हैं, वो इस बाहरी इनाम पर निर्भर नहीं रहते। वो कुछ ज्यादा मजबूत बनाते हैं, जिसे कहते हैं आंतरिक मान्यता। उनका आत्मविश्वास नोटिफिकेशंस के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि उनके अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर टिका होता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे लक्षण पर। ये सिर्फ आत्ममूल्य की बात नहीं है, बल्कि इस बारे में भी है कि उनका दिमाग जानकारी को प्रोसेस कैसे करता है। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, इन्हें बनाया ही ऐसे गया है कि हमारा ध्यान भटके। लगातार स्क्रॉल करने से हमारा दिमाग छोटे छोटे डोपामाइन हिट्स के बीच कूदने का आदी हो जाता है। लेकिन जो लोग इससे दूर रहते हैं, वो अक्सर बेहतर ध्यान लगा पाते हैं। उनका अटेंशन स्पैन लंबा होता है और वो अपनी भावनाओं को भी बेहतर ढंग से कंट्रोल कर पाते हैं। मतलब उनका दिमाग लगातार शांति के लिए लड़ाई नहीं कर रहा होता। तो हमने उनके अंदरूनी दिमाग की बात तो कर ली, अब जरा देखते हैं कि लॉग ऑफ करने का, यानी इससे दूर रहने का, सामाजिक रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। तीसरा लक्षण इस बारे में है कि वो दूसरों से जुड़ते कैसे हैं। और ये सिर्फ ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन की बात नहीं है। नहीं, ये जुड़ाव की क्वालिटी के बारे में है। साइकोलॉजिस्ट इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, ऑथेंटिक कनेक्शन ओरिएंटेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि ये लोग डिजिटल हाइलाइट रील्स या फिल्टर की हुई तस्वीरों के बजाय असली बातचीत, असली मौजूदगी और बिना फिल्टर वाले पलों को ज्यादा महत्व देते हैं। वे बनावटी डिजिटल इशारों के बजाय असल इंसानी हाव-भाव पर ध्यान देते हैं। और अब चौथा लक्षण, एक ऐसा जाल जिससे बचना आजकल बहुत बहुत मुश्किल है, लगातार दूसरों से अपनी तुलना करना। सोशल मीडिया हमें पता भी नहीं चलने देता और चुपचाप हमारे अंदर तुलना की भावना को जगाता रहता है, चाहे वो लुक्स हो, सफलता हो या फिर लाइफस्टाइल। लेकिन जो लोग इसका कम इस्तेमाल करते हैं, वो इस लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव से बच जाते हैं। उनकी अपनी इमेज दूसरों की पोस्ट से नहीं, बल्कि उनकी अपनी जिंदगी से बनती है। और शायद यही वजह है कि वो अक्सर ज्यादा स्थिर और संतुष्ट दिखाई देते हैं। और अब हम पहुंच रहे हैं आखिरी और शायद सबसे दमदार लक्षण पर, जो हमारी सोचने समझने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। और आखिर में है पांचवा लक्षण। ये शायद सबसे गहरा है, क्योंकि इसका ताल्लुक इस बात से है कि हम दुनिया को कैसे समझते हैं और अपने विचार कैसे बनाते हैं। सोचिए, जब कोई लगातार ट्रेंडिंग विचारों, वायरल आइडियाज और ऑनलाइन भीड़ की सोच के संपर्क में नहीं रहता, तो उसका दिमाग ज्यादा आज़ाद हो जाता है। मनोवैज्ञानिक इसे कॉग्निटिव इंडिपेंडेंस या संज्ञानात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। ये इंटरनेट के अंतहीन शोर से प्रभावित हुए बिना अपने खुद के विचार बनाने की क्षमता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? खैर, ऐसे लोगों की पर्सनल बाउंड्रीज बहुत क्लियर होती हैं, उनकी अपनी पहचान की भावना मजबूत होती है और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, यानी सही गलत को परखने की क्षमता ज्यादा तेज होती है। संक्षेप में कहें तो वे अपने विचारों के मालिक खुद होते हैं। तो असल बात यह है कि सोशल मीडिया से दूर रहने का मतलब ये नहीं कि कोई एंटी सोशल हो गया है, बल्कि ये उन्हें एक ऐसी दुनिया में आत्मजागरूक बनाता है जो लगातार हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। ये इन सभी 5 लक्षणों का सार है, आत्मजागरूकता। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है।
इस शोर शराबे वाली दुनिया में हमारी सोच को कौन आकार दे रहा है? क्या वो हम खुद हैं या हमारे आसपास का डिजिटल शोर? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।